नमस्कार, कॉर्पोरेट रडार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति खंडेलवाल। आज हमारे रडार पर ऑटो सेक्टर की दिग्गज कंपनी वोल्वो आइशर कमर्शियल व्हीकल्स। जी हाँ, कमर्शियल व्हीकल में इस कंपनी का बड़ा मार्केट शेयर है। कंपनी आइशर मोटर्स और स्वीडन के वोल्वो ग्रुप का जॉइंट वेंचर है और ये कमर्शियल व्हीकल्स में अगर आप देखें तो कंपनी ब्रांडेड ट्रक, बस बनाती है। वी पावर ट्रेन सहित वोल्वो ट्रकों की भी बिक्री करती है। मार्च में बिक्री के आंकड़ों पर नजर डालें तो अनुमान से बेहतर रहे नंबर। सालाना और मंथली आधार पर अगर देखें तो बिक्री 25% से ज़्यादा बढ़ी है। फिलहाल सेमीकंडक्टर की कमी ऑफ कोर्स पूरे सेक्टर में है, तो इस पर्टिकुलर सेक्टर में और इस कंपनी में किस तरीके का असर देखा गया है, मौजूदा डिमांड ट्रेंड कैसे हैं, नए वित्त वर्ष में कंपनी की क्या है योजनाएं और आगे क्या है आउटलुक, इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ विनोद अग्रवाल साहब। मिस्टर अग्रवाल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। सर, साल की शुरुआत कैसी दिख रही है? हमने देखा मार्च के नंबर्स अच्छे थे, 25% से ज़्यादा ग्रोथ देखी हमने, जैसा हमने बताया। तो क्या ये मोमेंटम बढ़ेगा, यहाँ से बेहतर होगा? कैसी शुरुआत लग रही है सर? नमस्कार स्वाति, नाइस टॉकिंग टू यू। जी इस साल जो है शुरू अच्छा हुआ है। सबसे पहले तो इन स्पाइट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स व्हिच वी हैड लास्ट ईयर, पिछला साल जो निकला है वो उम्मीद के मुताबिक ही निकला है। जबकि हमारी इंडस्ट्री जो है प्री कोविड लेवल तक पहुंच गई है। जो इंडस्ट्री काफ़ी गिर गई थी 2 साल कोविड के पीरियड में, तो पिछले साल जो है ये वापस 2019-20 की जो टोटल इंडस्ट्री की फिगर्स थी उसके ऊपर चली गई है। और अभी भी हमें उम्मीद है कि इस साल इंडस्ट्री अच्छी होगी, क्योंकि अभी भी हम पहले पीक पीरियड से काफ़ी दूर हैं। अभी 2018-19 पहले पीक पीरियड था, तो उससे अभी हमारे नंबर्स, जो इंडस्ट्री के नंबर्स हैं, वो अभी भी कम हैं। जैसे कि आपको अगर इंडस्ट्री के नंबर के बारे में थोड़ी जानकारी देता हूँ मैं। 3.5 टन ट्रक के ऊपर वाली इंडस्ट्री अगर देखते हैं तो 2018-19 में ये थी 5,57,000। और अभी जो इस साल अभी इंडस्ट्री जो खत्म हुई है 21-22 की, इसमें जो है 3,44,000 है। तो अभी भी 5,57 और 3,44 के बीच में काफी गैप है। और पर अगर आप इसको पिछले साल के मुकाबले देखें तो पिछले साल के मुकाबले काफी अच्छी, पिछले साल जो थी अराउंड 2,34,000, तो पिछले साल से तो अच्छी है। और 2019-20 में भी 3,34,000 थी, तो 2019-20 से भी अच्छी है। तो 2019-20 में ही सीबी इंडस्ट्री में रिसेशन शुरू हो गया था। और अभी जो इस साल जो खत्म हुआ है उसमें हमारी इंडस्ट्री जो है वो पिछले 2019-20 से थोड़ी सी बेटर है। और इसमें जो सबसे ज्यादा नुकसान इंडस्ट्री का हुआ वो बस इंडस्ट्री में हुआ। बस सेगमेंट में पिछले साल बहुत ही कम नंबर रहे, क्योंकि स्कूल भी बंद थे और लोग ट्रैवल नहीं कर रहे थे, और ऑफिस में भी काम जो वर्क फ्रॉम होम था, तो इसलिए स्टाफ का ट्रांसपोर्टेशन भी कम था। तो इस कारण से बस डिमांड बहुत नीचे रही। बस डिमांड जैसे पहले अगर वो 70,000 के करीब होती थी साल की, तो पिछले साल बस डिमांड सिर्फ 17,000 बसेस का ही डिमांड था। तो इन स्पाइट ऑफ दिस मेजर ड्रॉप इन दी बस इंडस्ट्री, फिर भी आप देखेंगे तो इंडस्ट्री जो है 2019-20 के थोड़ी सी ऊपर गई है। तो इससे ये एक तो ये कंक्लूजन निकलता है कि हॉलेज का जो सेगमेंट है, जैसे हैवी ड्यूटी ट्रक्स ले लो, जी, चाहे आप लाइट एंड मीडियम ड्यूटी ट्रक्स ले लो, तो हॉलेज सेगमेंट में अच्छा ग्रोथ हुआ है ओके, और बस इंडस्ट्री डाउन है। फेयर इनफ सर। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि प्री कोविड लेवल्स तक हम पहुंच गए हैं। बस का प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं रहा, वहाँ पर अभी भी दिक्कत है आप कह रहे हैं। सर, एक्सपोर्ट्स में देख रही थी, वहाँ पर भी वॉल्यूम गिरा है 20%। क्या वजह रही सर, और आगे क्या आउटलुक लग रहा है अब एक्सपोर्ट्स में? एक्सपोर्ट का जो वॉल्यूम अगर आप पूरे साल का वॉल्यूम देखते हैं तो हमारा वॉल्यूम में 68% की ग्रोथ है। जी मार्च में मंथ ऑन मंथ में कई बार पता नहीं लगता है कि इंडस्ट्री कैसी है। तो एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री भी अच्छी है और हम लोगों ने भी काफी अच्छा ग्रोथ किया है पूरे साल में। जैसे हमने पिछले साल में 8,500 के करीब एक्सपोर्ट किए हैं, जबकि पिछले साल 20-21 में ये फिगर थी कोई 5,000 के ऊपर थी। तो हमने 68% की ग्रोथ की है एक्सपोर्ट मार्केट्स में। स्पेसिफिकली हमारा एक्सपोर्ट में मार्केट शेयर बांग्लादेश में काफी अच्छा हुआ है। हमारा मिडिल ईस्ट से काफी अच्छे नंबर आए हैं, बसीज एक्सपोर्ट्स के। हमारे अफ्रीकन मार्केट से अच्छे नंबर आए हैं। हमारे सिमिलरली साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में भी हमारा एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया, तो वहां से भी कुछ नंबर आए हैं। तो इसलिए एक्सपोर्ट्स में हमारा जो स्ट्रेटजी है काफी स्ट्रांग है। और एक्सपोर्ट मार्केट्स भी 2019-20 के काफी ऊपर गई हैं। जैसे
एक्सपोर्ट मार्केट अगर टोटल देखते हैं, जो एक्सपोर्ट आउट ऑफ द कंट्री, पिछले साल को ये अराउंड 50,000 के करीब इंडस्ट्री आई है, जबकि 19-20 में ये 38,000 थी और पीक पे थी जी ये 70,000 के करीब। तो इसका मतलब है कि प्री कोविड पीरियड से काफ़ी ऊपर है और पीक से कम है। तो एक्सपोर्ट में भी नंबर पिछले साल अच्छे आए हैं और आने वाले समय में भी एक्सपोर्ट मार्केट्स अच्छी चलेंगी और स्पेसिफिकली हमारे लिए, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड ड्राइव प्रोडक्ट्स भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमारे लिए और भी पोटेंशियल है और हम लोग और भी मार्केट्स में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे अभी हम एक्सपोर्ट लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में हम भेजना शुरू करेंगे और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में हमारा पोटेंशियल ज़्यादा है। सिमिलरली अफ्रीकन मार्केट्स में बहुत पोटेंशियल है। तो ओके हमारा एक्सपोर्ट की स्ट्रेटजी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके सर, क्या क्वांटिफाई कर सकते हैं कितने नंबर्स या ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं फॉर दिस ईयर FY23 की? अगर हम बात करें एक्सपोर्ट्स में कितना इजाफा देखेंगे? आप कह रहे हैं ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, नए मार्केट्स में भी आप एंटर करेंगे, तो किस तरीके का ग्रोथ एंटिसिपेट करेंगे नंबर वाइज? इसमें हम लोग ना कभी अपनी तरफ से ऐसे फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट देते नहीं हैं कि हम कितना करेंगे। मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि मार्केट के हिसाब से हम बेहतर करेंगे। जो मार्केट जितना ग्रो करेगा उससे हम बेहतर करेंगे, क्योंकि हम और कंट्रीज में एंटर कर रहे हैं और हम और प्रोडक्ट्स के साथ एंटर कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला लेफ्ट हैंड ड्राइव प्रोडक्ट्स, बहुत कंट्रीज लेफ्ट हैंड ड्राइव। ओके, आप नंबर नहीं बता पा रहे, बट आप कह रहे हैं बेहतर करेंगे, मार्केट से बेहतर यहाँ पर परफॉर्मेंस होगी। बस सेगमेंट की आपने बात की और आपने कहा वो अभी भी लगाड़ था, बट आगे अब आउटलुक कैसा है सर? स्कूल्स फुल ब्लोन शुरू हो चुके हैं ऑल अक्रॉस और उसकी वजह से बस सेगमेंट पे पर्टिकुलरली अब होप्स बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर कैसी ग्रोथ हम उम्मीद करें? क्योंकि वहाँ पर अच्छा प्रदर्शन अभी तक नहीं था, अब वहाँ पे जो बाउंस बैक आएगा वो कैसा आप देख रहे हैं? बस में बहुत अच्छा बाउंस बैक आएगा, क्योंकि इस साल स्कूल्स बहुत दिनों के बाद खुले हैं। तो स्कूल्स में जो बिल्कुल रिप्लेसमेंट नहीं हुआ था, तो उसमें स्कूल्स की डिमांड आएगी। सिमिलरली ऑफिस भी खुल गए हैं, तो जो स्टाफ बसेस का की रिक्वायरमेंट होती है उसकी भी आएगी। सिमिलरली जो स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स पहले खुद लेते थे बसेस, अभी वो पीपीपी रूट में चल रहे हैं वो, तो वहां से भी अच्छी डिमांड आ रही है। तो जो बस मार्केट जो है ये इस साल जो है काफी अच्छी होने की उम्मीद है। ओके, तो डिमांड यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, बस मार्केट बहुत बढ़िया जाएगा। तो ज़्यादातर पॉकेट्स में यहाँ पर अच्छी ट्रेंड्स ही दिख रहे हैं और काइंड ऑफ ख़राब जो पीरियड था वो हम कह सकते हैं इज़ बिहाइंड अस इन मैनी वेज सर। सर, एक तकलीफ जो हम देख रहे हैं इस वक्त, प्राइस राइज ऑफ डीजल रेट्स, अब उसकी वजह से किस तरीके का इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? वो कितना बड़ा कंसर्न है और उसको आप कैसे मिटिगेट करेंगे? देखिए, ये कंसर्न तो बहुत बड़ा है। जो प्राइस राइज इतने ज़्यादा डीजल में हुए हैं, उसके अलावा जो स्टील के जो प्राइसेस बढ़े हैं, तो इन्फ्लेशन जो है सबसे ज़्यादा बड़ी है। परंतु सीवी इंडस्ट्री का एक ये चीज़ होती है कि ये इंडस्ट्री जो है इकोनॉमी के साथ लिंक्ड है। तो अगर हमारी इकोनॉमी अगर डेवलपमेंट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, जहाँ गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो इसलिए उसके कारण से इकोनॉमी में हमारी जो अपनी पर्सनल इंडिया की अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन भी अच्छी है और इंडिया से एक्सपोर्ट्स भी अच्छा हो रहा है। तो इस कारण से हमें जीडीपी ग्रोथ की अच्छी संभावना है। जैसे अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसी भी आई थी, उसमें भी उन्होंने जीडीपी ग्रोथ अराउंड 8% के करीब बोला। तो अगर जीडीपी ग्रोथ होती है, तो इसका मतलब है आपको गुड्स एंड सर्विसेज को मूव करना पड़ेगा और गुड्स एंड सर्विसेज को अगर मूव करना है तो ट्रक्स चाहिए आपको, और अगर ट्रक्स चाहिए तो फिर ट्रक्स भाड़ा भी बढ़ेगा आपका, और जो डीजल कीमतें अगर बढ़ी हैं तो जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो अपना भाड़ा बढ़ाएंगे। सिमिलरली अगर हमारे लिए स्टील की प्राइसेस बढ़े हैं तो हम लोग ट्रक्स की प्राइसेस भी बढ़ेंगे। तो ये सारा इन्फ्लेशनरी ट्रेंड है, तो इसके कारण से ओवरऑल इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी ट्रेंड रहेगा इसके कारण से। और वो एक जी जी सर। परंतु मेरा ख्याल है कि अगर जीडीपी ग्रोथ अच्छा रहता है तो ट्रक इंडस्ट्री भी अच्छी चलेगी। ओके, बट सर इस जो कंसर्न को आप कैसे देख रहे हैं आगे इन टर्म्स ऑफ प्राइस हाइक्स? अगर आपको लेने होंगे तो कितना प्राइस हाइक अभी तक कंपनी ले चुकी है इस वित्तीय वर्ष में? कितना और आप लेने आप फोर्सफुल होंगे लेने के लिए, क्योंकि स्टील प्राइसेस आप कह रहे हैं बढ़ गए, कमोडिटी प्राइसेस अक्रॉस द बोर्ड बढ़े हैं, तो क्या अभी और है प्राइस हाइक्स जो आ सकती हैं आपकी तरफ से? अभी एक तो इस मंथ से हुए हैं प्राइस हाइक, अप्रैल से हुए हैं अराउंड 2% प्लस भी हैं कई प्रोडक्ट्स में। तो इस मंथ में ऑलरेडी प्राइस हाइक सबने किए हैं और उसके बाद भी हम लोग रिव्यू करते रहेंगे कि कितना हम ले सकते हैं, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है प्राइस हाइक को लेना, बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए काफ़ी कुछ हम एब्जॉर्ब भी करते हैं, जो कॉस्ट इंक्रीजेज होते हैं, हम कॉस्ट रिडक्शन भी बहुत करते हैं, अपनी वेस्ट वगैरह के ऊपर भी बहुत कंट्रोल करते हैं, तो जिसके कारण से हम
कम से कम प्राइस इंक्रीज कर सके, तो वो कोशिश जारी रहेगी और देखते हैं हम कितना प्राइस इंक्रीज कर पाएंगे। तो हम इसको रिव्यू करते रहेंगे हर क्वार्टर बाय क्वार्टर। ओके, यहाँ पर रिव्यू करेंगे, बट डेफिनेटली यहाँ कंसर्न है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर है जो कि कंपनी अक्रॉस द इंडस्ट्री हम देख रहे हो रहा है और कंपनी को भी दिख रहा है। सर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए, थोड़ी और बातें करेंगे, जानेंगे आपसे आगे प्रोडक्ट पाइपलाइन कैसी है, किस तरीके का कैपेक्स है, ये सब बात करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेके हम जल्द वापस आते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट रार। हम बात कर रहे हैं वोल्वो आइशर कमर्शियल व्हीकल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ विनोद अग्रवाल साहब हमारे साथ शो में जुड़े हैं। ऑफ कोर्स सेक्टर के बारे में तो सर समझ लिया, आगे आउटलुक भी स्ट्रांग दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ डिमांड एंड ग्रोथ, लेकिन प्रोडक्ट पाइपलाइन सर कैसी दिख रही है आगे, किस तरीके के प्रोडक्ट लाइंड अप है इस साल, हम कौन से सेगमेंट पर आपका ज़्यादा फोकस देखेंगे जहाँ से अच्छा डिमांड आ सकता है, और कैपेक्स उसके लिए आपने क्या लाइनअप किया हुआ है, थोड़ा सा हमें विस्तार में बताएं सर। देखिए, प्रोडक्ट लाइनअप में सबसे पहले जैसे मैंने बताया, लेफ्ट हैंड ड्राइव प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं जो दूसरे और ओवरसीज लेफ्ट हैंड ड्राइव मार्केट्स हैं, तो वहाँ पे उनके लिए हम बना रहे हैं प्रोडक्ट्स। और उसके अलावा फिर BS6 जो 2020 से आया था, उसका नेक्स्ट स्टेप आ रहा है 1/4/2023 से। तो उसके लिए नए प्रोडक्ट्स बन रहे हैं जो सक्षम होंगे BS6 के बाद वाले इमिशन नॉर्म्स के लिए। और उसके अलावा फिर इलेक्ट्रिक बसेज हैं जैसे, उसके ऊपर और प्रोडक्ट डेवलपमेंट चल रहा है, या और इलेक्ट्रिक ट्रक्स हैं उसके ऊपर प्रोडक्ट डेवलपमेंट चल रहा है। तो ऐसे हमारे प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो है, इट्स ए रेगुलर फीचर, जो हम लोग हमेशा प्रोडक्ट्स में इम्प्रूवमेंट्स भी करते रहते हैं और नए नए वेरिएंट्स भी लेके आते हैं और नए प्लेटफॉर्म्स का डेवलपमेंट भी करते हैं। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आपको और प्रोडक्ट्स नजर आएंगे हमारी तरफ से। सर सेगमेंट वाइज अगर कोई स्पेसिफिक सेगमेंट जहां आपको लगता है ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अच्छी है, वहां पर कोई नया प्लेटफॉर्म और किस तरीके का कैपेक्स आप लाइन अप कर रहे हैं सर? कैपेक्स हमारा हर साल, जैसे आप देखते हैं, 400-500 करोड़ के करीब कैपेक्स हर साल होता है, तो अप्रोक्सीमेटली उतना की होगा हर साल। इस साल भी उतना होने की उम्मीद है। और सर ऑल्टरनेट फ्यूल ऑप्शन CNG वेरिएंट्स, उस पर कितना फोकस है? जैसा हमने पहले भी बात की, डीजल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और वो एक कंसर्न है, तो क्या कंपनी कुछ काम कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या ऑल्टरनेट फ्यूल टेक्नोलॉजी या CNG, ये वेरिएंट्स पर कितना पॉसिबिलिटी आपकी तरफ से इस तरह के प्रोडक्ट्स रोल आउट होंगे, इस पर काम हो रहा है सर? देखिए, जो CNG अल्टरनेट फ्यूल है, उसमें हमारी कंपनी जो एक वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज है, उसमें हमारे पास सबसे वाइड रेंज है, राइट फ्रॉम 4.9 टन टिल 16 टन। और उसमें काफ़ी इंडस्ट्री जो है, मीडियम ड्यूटी इंडस्ट्री या लाइट एंड मीडियम ड्यूटी इंडस्ट्री है ट्रक की, वो काफ़ी माइग्रेट हुई है CNG में, क्योंकि CNG फ्यूल जो है वो उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट काफ़ी कम है डीजल से। और उसमें अराउंड 40% के करीब इंडस्ट्री जो है वो CNG में माइग्रेट हो गई है, और हम लोगों का भी उसमें अच्छा मार्केट शेयर है, और हमारे पास जैसे मैंने बोला बहुत अच्छा प्रोडक्ट रेंज है। इसके बाद हम LNG के ऊपर भी काम कर रहे हैं। LNG के में बेसिकली जो चैलेंज है वो डिस्ट्रीब्यूशन का चैलेंज है, फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन का, क्योंकि उसको LNG को आपको स्टोर करना पड़ता है, बहुत माइनस पे स्टोर करना पड़ता है, मे बी अराउंड 200 डिग्री सेल्सियस माइनस होता है टेम्परेचर, जिसमें वो लिक्विफाई हो पाती है, जो गैस होती है। तो उसको स्टोरिंग का जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, वैसे वैसे आपको LNG में भी प्रोडक्ट्स नजर आएंगे। हम Sure. ऑलरेडी उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। फिर हम बड़े इंजन के ऊपर भी हम जो हायर कैपेसिटी के इंजन हैं, जी। उसमें भी हम CNG फ्यूल लेके आएंगे, जैसे कि 18 टन हो गया या 19 टन हो गया, या उसके ऊपर 28 टन हो गया। तो उसमें भी आप आने वाले समय में हमारे CNG के या LNG के प्रोडक्ट्स आपको नजर आएंगे। ओके, CNG और LNG ये दोनों एरियाज पर फोकस है, और भी प्रोडक्ट्स में हम ये टेक्नोलॉजी देखेंगे। क्विकली सर, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, जो कंसर्न इस सेक्टर को थी कुछ समय से, वो थी सेमीकंडक्टर शॉर्टेज। इस वक्त सिचुएशन कैसी है? क्या इस साल भी एटलीस्ट फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर ये कंसर्न है, दिख रही है, या आपको लगता है ये बहुत हद तक अब रिजॉल्व हो गई है, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा? देखिए, कंसर्न तो है जी, कंसर्न तो बिल्कुल है, और अभी चल रही है, और हम लोग उसमें काफ़ी अल्टरनेट डेवलपमेंट भी कर रहे हैं और अल्टरनेट सोर्सेज से भी लेते हैं। तो उसके कारण से भी कॉस्ट थोड़ी बढ़ रही है, क्योंकि जब अल्टरनेट सोर्सेज से आप लेते हैं सेमीकंडक्टर्स या चिप्स लेते हैं, तो उसमें आपकी एडिशनल कॉस्ट भी लगती है, एडिशनल डेवलपमेंट कॉस्ट भी लगती है। तो हम लोग मैनेज तो कर रहे हैं किसी तरीके से इसको,
पर अभी कंसर्न तो इसमें काफ़ी बना हुआ है और मेरे को लगता है कि अगले 6 महीने में भी ये कंसर्न बना ही रहेगा। ये कंसर्न बना ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें बताने के लिए सेक्टर के बारे में, आपकी कंपनी के आगे का क्या है आउटलुक, किस तरीके के डिमांड ट्रेंड्स हैं इस स्पेस में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे VCEV यानी वोल्वो आइशर कमर्शियल व्हीकल्स के टॉप मैनेजमेंट हमसे बातचीत करते हुए। CV सेक्टर में बड़ा रोल प्ले करती है कंपनी और वहाँ पे ट्रेंड्स कैसे बताया। और आप देखिए 2562 इस लेवल्स पर फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं इस नोट पर। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।